ربكما تكذبان। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ वो है चिकन टेंडर पॉप्स। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही सिंपल स्टेप है और अब आप KFC के मज़े घर बैठे भी उठा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने एक अंडा ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हम मसाला ऐड करेंगे वो है नमक। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है, मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है। उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्चें, ये भी मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालूंगी या उससे थोड़ा सा कम आप डाल सकते हैं, जितना टेस्ट आपको पसंद हो। इसमें हम ऐड करते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट, ये मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा चाट मसाला। कॉर्नफ्लोर का 1 खाने का बड़ा खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फोक की मदद से, आप एग बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी मैरिनेशन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेंडर पॉप्स के साइज के हमने छोटी छोटी क्यूब्स जो हैं वो काट लेनी है। उनको क्यूब्स को काटने के बाद इन छोटी क्यूब्स को ऐड कर देंगे अपनी मैरिनेशन के अंदर और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तकरीबन 1 घंटा। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है, हमने लेना है तकरीबन 5 बड़े खाने के चमचे मैदा और इसमें हम इसी क्वांटिटी पे ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉर्नफ्लोर भी तकरीबन 5 बड़े खाने के चमचे ऐड कर चुकी हूँ। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका और या 1 बड़ा खाने का चम्मच। दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज होगा वो है सुर्ख मिर्चें, सुर्ख मिर्च का पाउडर आप इसमें डालेंगे। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक करेंगे, क्योंकि मैं ये रेसिपी यूजुअली बच्चों के लिए ट्राई करती हूँ तो मेरे जो टेस्ट है वो बहुत ही माइल्ड होता है ताकि बच्चे जो है वो आसानी से खा सकें। अगर आपने ये किसी बड़े को सर्व करना है जो स्पाइसी चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप इसमें ये सब इंग्रेडिएंट की जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। अब मेरी जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है उसको लूँगी। उसको लेने के बाद हम अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, कॉर्नफ्लोर और मैदे के मिक्सचर में इसको डिप करेंगे। या आपने इस तरह चिकन ले लेके इसको अच्छी तरह से रब करना है कॉर्नफ्लोर और मैदे को, ताकि एक पूरी मोटी कोटिंग जो है वो चिकन के पीसेस के ऊपर आ जाए। अब आपने ऑयल गरम करना है। ऑयल को गरम करने के बाद आपने इसको फ्राइंग के लिए डाल देना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा हीट पे फ्राई नहीं करना। आपने जो चूल्हे का फ्लेम है वो बहुत मीडियम फ्लेम रखना है ताकि एकदम से ये कलर ना दे दें और अंदर से ये कुक नहीं होंगे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ना ही आपने इसकी फ्लेम बहुत कम करनी है, क्योंकि बहुत कम फ्लेम से भी जो ऐसी चीज़ होती है वो क्रिस्पी नहीं बनती। अब जो यही रेसिपी है लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगी और उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसी जो मेरा रिमेनिंग मिक्सचर था मैंने उसमें 2 चम्मच ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये सेम वही वो है मैरिनेशन है जो मैंने पहले तैयार की हुई थी चिकन पॉपकॉर्न्स के लिए। इसमें बस मैं थोड़ा सा करके इसको सर्व के हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सर्व करेंगे। मैंने सोचा कि एक ही रेसिपी में मैं आपको 2 चीज़ें सिखा दूं। ये अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, एक बड़ा आलू लें। आलू के आपने स्लाइसेस काट लेने हैं बिल्कुल बारीक बारीक, ना बहुत ज़्यादा मोटे ना हों, क्योंकि वो अगर मोटे होंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हम उसको सेट नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें मैं क्या करूँगी, मैंने 1 अदद लेना है आलू। ये जो मैंने आलू का स्लाइस काटा है उसको मैं लूँगी और उसको इस शेप में रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक चिकन का जो हमारा पीस है हमने उसको रख के इसको
टूथपिक की मदद से बंद कर देना है। आपने इसी तरीक़ेकार से इसको परोते चले जाना है। ये भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बड़ा टेस्टी लगता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि चिप्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी हो जाती है, इसमें आलू भी आ जाता है और प्रोटीन भी आ जाती है। तो आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से उसको बंद कर देना। अब ये मैंने अपने पोटैटो स्लाइस के अंदर इसको कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये देखिए मेरे जो चिकन पॉपकॉर्न्स थे वो कितने क्रिस्पी से रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अब ये जो मैंने आपको दूसरी रेसिपी तैयार करी थी ये भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी। इसको भी बस हमने ऑयल में डालना है उसी फ्लेम पे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। देख सकते हैं कि कितनी प्यारी खूबसूरत फाइनल लुक आई है मेरी। इसके अलावा मैं दूसरी रेसिपी की तरफ चलूँगी जो है चिकन स्ट्रिप्स। चिकन स्ट्रिप्स की भी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले चिकन को स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट लेना है। स्ट्रिप की फॉर्म में आपने काटने के बाद इसमें ऐड करना है 2 बड़े खाने के चम्मच केचप, चिली सॉस भी तकरीबन आपने 1 बड़ा खाने का चम्मच लेना है। इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। सिरका क्या करता है कि चिकन को बहुत ज़्यादा गला देता है आसानी से और उसको सॉफ्ट कर देता है। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ऊपर से वो क्रिस्पी होता है और सिरका उसको अंदर से बहुत ही सॉफ्ट कर देता है। और इसमें मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, आधा खाने का चम्मच नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला तकरीबन छोटा खाने का चम्मच। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी भी मैरिनेशन जो है वो रेडी है। इसको सिंपल हमने पहले स्टेप की तरह अच्छी तरह से कोट करना है कॉर्नफ्लोर और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया है कॉर्नफ्लोर और मैदे के अंदर। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसकी भी फ्राइंग जो है वो हम लो फ्लेम पे नहीं करेंगे बल्कि मीडियम फ्लेम पे करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी मेरे चिकन स्ट्रिप्स रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies.